बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से। नाज़रीन, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम उस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। और एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे ये कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और अंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रवायत बयान की है कि इसको सही करार दिया है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और इस तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं इनकी बिशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिक़ा कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफ़िले के साथ साथ तजारत के लिए गए थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी, और वो कहा करते थे कि मेरा बेटा निराली शान का होगा। अल-हदिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशकसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुशकसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था।
ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ طبقات آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھتی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ طبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو مدینہ پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی، مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔